पेश करें। त्रेता युग की बात है बंधुओं माताओं, जब भगवान इस धराधाम पर बाल रूप में आ चुके थे और भगवान का विवाह हुआ और जानकी जी का हरण हुआ है। और जानकी जी को खोजने के लिए भगवान जंगल में विचरण कर रहे हैं। उसी समय की घटना है। भगवान शंकर कैलाश में बैठे हैं और उनके मन में एक विचार आ रहा है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मोनि पर जब खानी, राम कथा मुनि पर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर के मन में इच्छा हुई कि राम कथा सुनी जाए। सोचो राम कथा सुनने की महिमा। राम कथा का स्वयं रचयिता है भगवान शंकर। रचि महेश निज मान सराखा, पाय सुसमौ शिवा मन भाषा। और उस राम कथा के रचयिता के मन में इच्छा हो रही है राम कथा सुनने की। धन्य है ये राम कथा। और बंधुओं माताओं, मैंने जो पहले भी निवेदन किया, राम कथा सुनने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। हम कितने बड़े विद्वान हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पद प्रतिष्ठा वाले हैं, कितने रुपए पैसे वाले हैं, इससे मतलब नहीं है। राम कथा सुनने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। भगवान शंकर स्वयं नीचे उतरे हैं, ऊपर चढ़ के नहीं कथा सुन रहे थे। दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पर भगवान शंकर रहते हैं। परमरम्य गिरि कैलासो, परमरम्य गिरि वर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, परमरम्य गिरिवर कैलासो, परमरम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासो, परमरम्य गिरिवर कैलासो, परमरम्य गिरिवर कैलासो। दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पर भगवान शंकर रहते हैं बंधुओं माताओं। और कथा सुनने के लिए कहां आ रहे हैं? दंडकारण्य में। दुनिया के सबसे ऊंचे आसन पर बैठे हुए व्यक्ति को भी उतरना पड़ रहा है कथा सुनने के लिए, इसलिए हम लोगों को उतरना पड़ता, उतरना पड़ता। देखो, उतरना और गिरना दोनों में अंतर है। ये गिरना नहीं है, ये उतरना है। व्यक्ति जब गिरता है तो चोट लगती है, उतरने में चोट नहीं लगती। आप छत से गिर जाओगे तो चोट लगेगी, सीढ़ी से उतर के आओगे तो चोट नहीं लगेगी।
ये जो राम कथा के लिए उतरना है ये गिरना नहीं है। भगवान शंकर इतने ऊंचे आसन पर रहते हैं और भैया दंडकारण्य में कथा सुनने जा रहे हैं। अकेले भी सुन सकते थे, अकेले सुन सकते थे कथा, क्योंकि कथा सुनने की इच्छा भगवान शंकर की थी। लेकिन भगवान शंकर ने कहा नहीं, कथा अकेले नहीं सुनना। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। सती जी से भी कहा चलो। क्यों? मैं आपको निवेदन करूं, देखो कोई एक कथा सुनेगा तो बहुत झंझट होता है। जैसे पति पत्नी है, किसी एक ने कथा सुनी एक ने नहीं सुनी, झंझट क्या होगी? सुना दो। पति मान लो कथा सुन के लौटा, 6 बजे 7 बजे घर पहुंचा, पत्नी कहेगी आ गए, सब्जी नहीं है घर में, तुमको कथा की लगी है, दूध नहीं, चाय कैसे बनी? कथा कथा कथा। और सुनियाओ अकेले। और मान लो पति अकेले सुन लिया तो तब भी गनीमत। पत्नी अगर अकेले सुन चली गई और पत्नी कथा सुन के आएगी शाम को, पति बैठा दरवाजे, क्या करेगा? स्वागत करेगा। आपको क्या लगता है? अच्छा अच्छा आ गई, आइए आइए। आजकल बाबाओं में बहुत मन लग रहा है तुम्हारा, यही कहते हैं। भगवान शंकर जानते हैं। देखो गृहस्थ जीवन एक साइकिल के जैसे है। जैसे साइकिल में 2 पहिए होते हैं, 2 टायर होते हैं, ऐसे ही पति पत्नी साइकिल के 2 टायर। गृहस्थ रूपी ये जो साइकिल है इसके 2 टायर है, पति पत्नी। देखो जो साइकिल चलाते हैं उनको पता होगा, साइकिल तब बढ़िया सड़क पे चलती है, दौड़ती है जब दोनों टायर में हवा रहती है बराबर। मान लो किसी एक टायर में हवा ज्यादा, किसी एक टायर में हवा कम, तो क्या होता है? चलती कम है, घसीटती ज्यादा। दोनों कथा सुनेंगे तो साइकिल चलेगी, और एक सुनेंगे एक नहीं सुनेंगी, या एक सुनेंगी एक नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा? हम जो होता हो जानो, हम क्या बताएं। भगवान शंकर को लगा नहीं, कथा तो दोनों को ही सुनना चाहिए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। सती जी को लेकर आए भाई, बड़ी सुंदर कथा है। यहां पर भगवान शंकर का एक नाम लिया, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जी का कितना नाम लिया? पूरा पर्यायवाची बोल दिया सती जी का। सती जग जननी और भवानी। सती भी हैं, जग जननी भी हैं, भवानी भी हैं। क्यों भाई? आपको दर्शन करा दे रहा हूं, गूढ़ बात है ये मानस। किसी भी नारी का परिचय 3 प्रकार से पूरा होता है। किसी भी स्त्री का परिचय, महिला का परिचय, नारी का परिचय, माई का परिचय 3 प्रकार से पूरा होता है। और वो 3 स्टेज है, 3 एक अवस्था। पहले उसका परिचय उसके बाप से कराया जाता, फला की बेटी। उसकी शादी हो जाती है तो उसका परिचय उसके पति से कराया जाता, फला की पत्नी। अब जैसे मौसम आ गया है, फला की पत्नी लोग मैदान में उतर जाएंगे। आ गया ना चुनाव, आ गया ना, फला की पत्नी, तो वो मौसम आ गया। तो जब शादी हो जाती है तो उसका परिचय उसके पति से होता है। और तीसरा, जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसका परिचय क्या होता है? फला की माँ, फला की बेटी, फला की पत्नी और फला की माँ। सती जी का परिचय 3 प्रकार से कराया बंधु माताओं को स्वामी जी ने। क्या महत्व दिया है सती मैया को? 3 प्रकार से कराया। किसकी बेटी? कहे दक्ष की बेटी। कौन? सती। तो पत्नी किसकी?
कहे शंकर की, नाम भवानी, और कहे मां किसकी? कहे किसी एक की मां नहीं है, वो सारे संसार की मां है, इसलिए जग जननी भवानी कह दिया, सारे संसार की मां। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। तीनों प्रकार से परिचय करा दिया और सती जी को लेकर भगवान शंकर चले हैं राम कथा सुनने। राम कथा सुनने चले। पहुंचे किसके यहां? कुंभज ऋषि के यहां। सती जी का थोड़ा माथा ठनका। सती जी के ऊपर बाप का असर ज्यादा है और बेटी पर बाप का असर होता ही है। बेटी पर बाप का असर ज्यादा होता, खून का असर ज्यादा। वो कहते हैं अंग्रेजी में ब्लड इज थिकर देन वाटर। वो असर होता है। क्या असर है? अरे एक तो मेरा पति स्वयं राम कथा का रचयिता और राम कथा सुनने के लिए जा रहा है, और यदि इसको सुनना ही था तो किसी बड़े कथावाचक से सुन लेता। अब ये कुंभज से सुनेगा कथा। कुंभज यानी क्या? कुंभात जायते इति कुंभज, जो घड़े से उत्पन्न हो वो है कुंभज। इनको और कोई कथावाचक नहीं मिला, घड़ा से अब कथा सुनेंगे। अब भगवान शंकर की दृष्टि और सती जी की दृष्टि में भेद है बंधु माताओं। दर्शन करिए, आपके श्रोता की पहचान हो जाएगी, आप किस कोटि के श्रोता हैं। भगवान शंकर की कोटि के श्रोता हैं कि मां सती की? यह पहचान हो रही है श्रोता। देखो तीन प्रकार के श्रोता होते हैं भाई बहन, माई बाप। तीन प्रकार के श्रोता होते। एक है श्रोता। श्रोता यानी बढ़िया सुनते हैं, बढ़िया कथा में गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, आनंद से आरती बात प्रसाद लेकर। ये है श्रोता। एक होते हैं सोता। सोता बढ़िया संगीत बजता, बढ़िया लोरी लगती है, कथा खूब 3 घंटे खर्राटे लेके सुनते। एक है श्रोता, दूसरे हैं सोता, और तीसरे हैं सरौता। सरौता जानते हैं ना? सुपारी काटते, कथा सुन के निकलेंगे, ओ ये तो सुनाया नहीं इन्होंने, ये तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, हमने तो ये जानते थे, ये कह दिया। उनको कुछ न कुछ कमी निकालनी है। तो सती जी ने कहा ये कोई कथावाचक है? कुंभज। भगवान शंकर को लग रहा इससे बड़ा कथावाचक तो हो ही नहीं सकता। कहे क्यों? कह देखो असली कथावाचक तो घड़ा ही हो सकता है भगवान शंकर की दृष्टि। क्यों? क्योंकि राम कथा है समुद्र के समान। समुद्र की कोई थाह नहीं पा सकता बंधु माताओं, समुद्र को कोई नाप नहीं सकता है। तो इस राम कथा की कोई थाह नहीं पा सकता, कोई नाप नहीं सकता, कोई पान नहीं कर सकता बंधु माताओं। इसलिए असली कथावाचक तो ये है जो इस राम कथा रूपी समुद्र को इस गागर में, इस सागर को भर के हमको पिला दे, वही तो असली कथावाचक है जो इस सागर को गागर में भर के पिला दे। और बंधु माताओं बहुत जोर की प्यास लगी हो और क्यों न समुद्र के किनारे खड़े हों, समुद्र के पानी से प्यास नहीं बुझती, प्यास तो घड़े के ही पानी से बुझती है। इसलिए जो राम कथा है ये तो कोई कुंभज ऋषि ही सुना सकता है जो घड़े के समान है, जिसने सागर को अपने गागर में भर लिया, जिसने गागर में सागर को भर दिया। ऐसा ही है कुंभज ऋषि असली कथा। भगवान शंकर बड़े भाव से, बड़े प्रेम से कुंभज ऋषि से कथा सुन रहे हैं। अब इनकी दृष्टि देखिए सती जी की। अब भगवान शंकर जब पहुंचे हैं तो कुंभज ऋषि ने इनको ऊंचे आसन पे बिठाया, इनकी पूजा वंदना पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
तो सती जी को लगता है इसको आता जाता कुछ नहीं इस कथावाचक। क्यों? ये चापलूसी करके दक्षिणा लेना चाहता है। अरे भाई, दुनिया में तो ये होता है कि वक्ता की पूजा श्रोता करता है, यहाँ उल्टा हो रहा है। वक्ता ही श्रोता की पूजा कर रहा है। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर बड़े भाव से कथा सुने भैया, और कथा जब सुने, आहा, उनके मन में इच्छा हुई कि मेरे इष्ट का मुझे दर्शन हो जाए। कथा सुनने की यही सार्थकता है बंधु माताओं। मन में यह प्यास जग जाए, मन में यह भाव, यह विचार आ जाए कि मेरे इष्ट, मेरे रघुवीर, मेरे राम का दर्शन हो जाए। भगवान शंकर कथा सुन के उचित दक्षिणा आदि देकर यहां से जब चले हैं, और भगवान राम उसी समय विचरण कर रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा कि यदि मैं जाकर प्रणाम नजदीक से करूंगा तो ये सारा नाटक खुल जाएगा। रावण को जब पता चलेगा मेरा गुरु, मेरा इष्ट शंकर किसी मनुष्य रूप वाले को प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब मुझे मारने वाला पैदा हो गया है। ये नाटक न खुल जाए भगवान शंकर के मन में। कहीं देखो, नाटक तो कई बार खुलता है कि नहीं। आपने गांव में रामलीलाएं देखी हैं? गांव की रामलीलाओं में ऐसे नाटक बहुत खुलते हैं। क्यों? क्योंकि गांव की रामलीला में कोई बाहर से तो आता नहीं है पात्र बनने। गांव के लोग ही राम, कोई कुंभकर्ण, कोई जिसको जैसा डील डौल, जिसकी जैसी भाषा, जिसका जैसा प्रतिभा होता, उसको वैसा पात्र बनाया जाता है। एक गांव में रामलीला चल रही थी बंधु माता। कैसे खुलता है पोल जरा दिखाऊं मैं आपको। अच्छा, ऐसा कोई मंच भी नहीं बनता है गांव में की रामलीलाओं में। गांव के लोग ही अपने अपने घर से चौकी तखत ला देते हैं, बढ़िया मंच बन जाता, लीला शुरू हो जाती है, श्रोता बैठ जाते हैं। एक गांव में रामलीला चल रही थी, मंच बन गया गांव की चौकी मांग के, और संयोग से प्रसंग था परशुराम जी का। और परशुराम जी चमचमाता फरसा लेकर आए मंच पे, और बड़ी भारी भीड़ देखा। उन्होंने एकदम चमचमाता फरसा लहराया और मंच पे पैर पटका, चना। इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा किया? इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा? और सब राजा जब छिप गए और इनको ये धनुष का 2 टुकड़ा दिखलाई। अब धनुष का 2 टुकड़ा देखते ही परशुराम जी फिर मंच पे पैर पट गए। जनक कहू जड़ जनक धनुष का ही तोरा कौन? दूसरी श्रोता एकदम रोमांचित हो रहे हैं परशुराम जी का प्रसंग देख के। और जब कोई नहीं बताया कि कौन तोड़ा, तीसरी बार पटके, ऐ जनक निकालो उसको नहीं तो मैं। अब तीसरी बार जब पटके तो जिसकी चौकी पे पैर पटक रहे थे वो बैठा था, वो आगे बैठा था। कहे बेटा परशुराम, गोड़ तो बाद में टूटी, तुहार गोड़ पहले तोड़ दे जे चौकी पे। अब ऐसी लीलाएं हो जाती हैं चूंकि। तो भगवान शंकर को लगा कि कहीं भ्रम न टूट जाए, कहीं नाटक न फेल हो जाए, इसलिए देखो ये लीला है। ये जो लीला है पहले होती है फिर दिखलाई जाती है, पहले घटित होती है तब सुनाई जाती है। वैसे तो भगवान शंकर को बाद में क्या लगा जानते हो? मेरे राम को तो वही जान सकता है जिसको मेरा राम जनाना चाहता है। सोई जाने जही देहु जनाए, सोई जाने जही देहु जनाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि और जैसे ही भगवान शंकर ने देख लिया कि अब मैं प्रणाम कर सकता हूं, दोनों हाथ उठा के जय सच्चिदानंद जगपाल
कहीं चले हो मनोजन सावन राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जय हो प्रणाम किया। अब जब प्रणाम किया तो सत्य जी ने कहा अरे ये किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन है ये? कहे मेरा राम है, मेरा इष्ट है, मेरा रघुवीर है, अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है। ये अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक। अब सत्य जी को लगा ये ब्रह्म है। कहे हाँ ये ब्रह्म है। कहे ये ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? अरे इसकी कथा तो सुन रहे थे। कहे हाँ जिसकी कथा सुन रहे थे वही ये राम है। कहे ये ब्रह्म है। भगवान शंकर ने कहा देवी यही ब्रह्म है। कहे नहीं हो सकता। कहे क्यों? कहे जो अपने पत्नी के वियोग में कामी पुरुषों की तरह आंसू बहा रहा है। हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी हे खाग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम्हा देखी सीता मृगनयनी तुम्हा देखी सीता मृगनयनी हे खग मृग। ये सामान्य कामी पुरुषों की तरह अपनी पत्नी के विरह में आंसू बहाए, ये ब्रह्म नहीं हो सकता ना। देवी ये ब्रह्म है। कहिए सच्चिदानंद है। हाँ देवी ये सच्चिदानंद है। ये सतघन चिदघन आनंद घन स्वरूप परमात्मा। कहे हाँ यही है। भागवत की कथा यही से प्रारंभ होती है। सच्चिदानंद रूप है। कहे ये सच्चिदानंद। कहे हाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। देवी है प्रणाम। अरे हम नहीं ऐसे वैसे को प्रणाम करते किसी को। तुम करो प्रणाम। हम बहुत मना रहे हैं, नहीं मान रही है। तो जब नहीं मानी तो लगा कि ओहो इनके मन में संदेह हो गया है। देवी यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ परीक्षा ले आओ। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाए परीक्षा ले हो, तो कीन जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो, तो कीन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। जाओ तुम्हारे मन में यदि संदेह है तो परीक्षा लेके आओ। भगवान शंकर ने मैया से कहा जाओ परीक्षा लेकर आओ। तो मैया ने कहा कि तुम भी चलो। भगवान ने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। और भगवान एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। देखो सती जी जा रही है परीक्षा लेने। कहां? जंगल में। और जंगल क्या है? मानस में संशय, संशय विपिन। और संशय का क्या होता है? गीता में भगवान ने कहा है
संशयात्मा विनश्यति, संशय का विनाश होता है। और भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वट क्या है भाई? वट का वृक्ष मानस में क्या है? बट विश्वास सकल निज धर्मा, बट विश्वास सकल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। वट है विश्वास का प्रतीक, भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। बैठ गए और मैया सती संशय रूपी जंगल में जा रही भगवान राम की परीक्षा ले। भगवान शंकर बैठ गए, क्या सोच रहे हैं? होई नहीं सोई जो राम रचिरा, को करी तर्क बढ़ावहि सा। अब तर्क करने का कोई लाभ नहीं है। और भगवान शंकर बैठ गए हैं और ये परीक्षा लेने के लिए गए हैं। जानकी का कपट झूठा वेश बनाया है और जिस मार्ग पे भगवान चल रहे हैं उसी मार्ग पे आगे आगे चलने लगी। सीता का नकली वेश, झूठा वेश बना के बंधु माताओं। भगवान कि पहले लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी चौंके, लक्ष्मण दीख उमा कृतवेशा। और भगवान शंकर ने जब, भगवान राम ने जब देखा, अरे देवी आज अकेले वन में कैसे घूम रही हो? मेरे प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं? कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तो, कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। अरे अकेले कैसे? यहाँ कैसे फिर रही हो? मेरे प्रभु वृषकेतु कहाँ है? और मैया को लगा रही तो देखते ही पहचान गया, एकदम उल्टे पांव भागी। अरे अकल में नकल में अकल तो लगाना पड़ता है। अकल में अकल तो लगाओ। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे हैं, देवी आएगी आज तो। परीक्षा लेकर भगवान मेरे इष्ट की आ गई। प्रभु ने कहा, अरे परीक्षा ले आई। कैसे परीक्षा लिया? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा। परीक्षा का प्रकार पूछ रहे हैं, तुमने कैसे परीक्षा ली? बंधुओं माताओं, भगवान शंकर की पत्नी सती भगवान से झूठ बोली है। कछुना परीक्षा लीना गोसाई, कछुना परीक्षा लीना गोसाई, दीना प्रणाम तुम्हारी नाई, दीना प्रणाम तुम्हारी नाई, कछुना परीक्षा लीना गोसाई, कछुना परीक्षा लीना गोसाई, दीना प्रणाम तुम्हारी नाई, दीना प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने परीक्षा नहीं ली, फिर क्या किया? जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे ही मैं प्रणाम करके लौट आई। भगवान शंकर को लगा
कि इसको जब प्रणाम ही करके लौटना था तो तब क्यों नहीं कि जब मैं कह रहा था कर लो कर लो कर लो, ये मेरा इष्ट है, मेरा रघुवीर करो। कुछ तो गड़बड़ है। भगवान शंकर नेत्र बंद किए, सारी लीलाओं को देखा है, सारी घटना को देखा है। बंधु माताओं, बहुत कष्ट हुआ है, बहुत क्षोभ हुआ है कि आज मेरी पत्नी ने, अरे मेरे इष्ट के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, मुझसे झूठ बोल दिया। और बंधु माताओं, भगवान शंकर ने भगवान राम को सिर झुकाकर यहीं से प्रणाम किया है। वाह रे मेरे राम, वाह रे तेरी माया, तुम्हारे बिना तो सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का सारे उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम कीन चाहि सो, अरे अन्यथा अस नहीं। क्या करता? निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम।
सिर झुकाकर प्रभु राम को प्रणाम किया, वाह रे मेरे राम, वाह रे तेरी माया। और बंधु माताओं, किसी की इतनी कठोर परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, नहीं। और ब्रह्म की परीक्षा जिसने जिसने भी ली है उसका परिणाम यही हुआ है। ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है। उपनिषद में कहा आत्मा वा हरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। ये श्रवण का विषय है, मनन का विषय है, निदिध्यासन का विषय, ये परीक्षा का विषय नहीं है। और बंधु माताओं, इस घटना के बाद भगवान शंकर को बहुत ही क्षोभ हुआ है। कुछ कहा तो नहीं मैया सती को, लेकिन मन ही मन संकल्प ले लिया, देवी अब हमारा तुम्हारा मिलन इस शरीर से नहीं। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव संकल्प मन माहि, शिव संकल्प मन माहि। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव संकल्प मन माहि, शिव संकल्प मन माहि। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, यही तन सती भेंट मोहि नाहि। हमारा तुम्हारा मिलन अब इस शरीर से नहीं हो सकता है। चले गए समान। और माया सती को यह पता चल गया कि भगवान शंकर के व्यवहार को देखकर लग गया कि मेरे पति ने मानसिक